यूपी का एनकाउंटर से बहुत पुराना नाता है। वो चाहे किसी राजनेता का हो या किसी अपराध की दुनिया के माफिया का, एनकाउंटर समय समय पर होते रहे हैं। ये लेख यूपी के जाने माने पत्रकार दयानंद पांडे के वॉल से लिया गया है। इसमें लेखक के अपने निजी विचार भी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तब मुलायम सिंह यादव को एनकाउंटर करने का निर्देश उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दिया था। इटावा पुलिस के मार्फत मुलायम सिंह यादव को ये खबर लीक हो गई। मुलायम सिंह यादव ने इटावा छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाया, एक साइकिल उठाई और चल दिए। मुलायम सिंह यादव उस समय विधायक थे। 1977 में राम नरेश यादव और फिर बनारसी दास की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे और सहकारिता मंत्री भी रहे थे। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह उन दिनों बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डकैत उन्मूलन अभियान में लगे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास पुष्ट सूचना थी कि मुलायम सिंह यादव के डकैत गिरोह से न सिर्फ सक्रिय संबंध थे, बल्कि डकैती और हत्या में भी वह संलग्न थे। फूलन देवी सहित तमाम डकैतों को मुलायम सिंह यादव न सिर्फ संरक्षण देते थे, बल्कि उनसे हिस्सा भी लेते थे, ऐसा विश्वनाथ प्रताप सिंह का मानना था। वहीं कुछ समय बाद दिल्ली के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पेज पर 3 कॉलम की एक खबर छपी थी, जिसमें मुलायम सिंह की हिस्ट्री शीट नंबर सहित उनके खिलाफ हत्या और डकैती के 32 मामलों की डिटेल भी दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में खबर लखनऊ डेटलाइन से छपी थी। एसके त्रिपाठी की बाईलाइन के साथ। एसके त्रिपाठी भी इटावा के मूल निवासी थे, लखनऊ में रहते थे। इंडियन एक्सप्रेस में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। बेहद ईमानदार और बेहद शार्प रिपोर्टर, कभी किसी के दबाव में झुकते नहीं थे, न किसी से कभी डरते थे। अपने काम से काम रखने वाले निडर पत्रकार, कम बोलते थे लेकिन सार्थक बोलते थे। फॉलो अप स्टोरी में उनका कोई जवाब नहीं था। बहुतेरी खबरें ब्रेक करने के लिए हम उन्हें याद करते हैं। कई बार वह लखनऊ से खबर लिखते थे, पर दिल्ली में मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। चारा घोटाला तो बहुत बाद में बिहार में लालू प्रसाद यादव ने किया और अब जेल भुगत रहे हैं, पर इसके पहले केंद्र में चारा मशीन घोटाला हुआ था। लखनऊ से उस खबर का एक फॉलोअप एसके त्रिपाठी ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा तो तत्कालीन कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। तो मुलायम सिंह यादव की हिस्ट्री शीट और हत्या डकैती के 32 मामलों की खबर जब इंडियन एक्सप्रेस में एसके त्रिपाठी ने लिखी तो हंगामा हो गया। चौधरी चरण सिंह तब मुलायम सिंह यादव से बहुत नाराज हुए थे और मुलायम का सांसद का टिकट काट दिया था। इन दिनों जेडीयू नेता केसी त्यागी भी तब लोक दल में थे। त्यागी ने इस खबर को लेकर बहुत हंगामा मचाया था। इन दिनों कांग्रेस में निर्वासन काट रहे हरिकेश प्रताप बहादुर सिंह भी तब लोक दल में थे और मुलायम के आपराधिक इतिहास को लेकर बहुत हल्ला मचा रहे थे। ये 1984 की बात है। उन दिनों मुलायम उत्तर प्रदेश लोक दल में महामंत्री भी थे। उनके साथ सत्य प्रकाश मालवीय भी महामंत्री थे। मुलायम चौधरी चरण सिंह का इतना आदर करते थे कि उनके सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे। चौधरी चरण सिंह के साथ चाहे वह तुगलक रोड पर उनका घर हो या फिर फिरोज शाह रोड पर लोकदल का कार्यालय, मैंने जब भी मुलायम सिंह को देखा उनके साथ वह उनके पैरों के पास नीचे ही बैठते थे। न जाने ये सिर्फ श्रद्धा ही थी या फिर चौधरी चरण सिंह द्वारा जान बचाने की प्रतिज्ञा भी थी। बहरहाल मुलायम सिंह यादव को एनकाउंटर में मारने का निर्देश विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1981-82 में दिया था। मुलायम सिंह यादव ने ज्यों इटावा पुलिस में अपने सूत्र से ये सूचना पाई कि उनके एनकाउंटर की तैयारी है, तो उन्होंने इटावा छोड़ने में 1 भी सेकंड की देरी नहीं की। भागने के लिए कार, जीप, मोटरसाइकिल का सहारा नहीं लिया। एक साइकिल उठाई और गांव-गांव, खेत-खेत होते हुए किसी न किसी गांव में रात बिताते हुए चुपचाप दिल्ली पहुंचे। चौधरी चरण सिंह के पैर पकड़कर लेट गए। कहा कि मुझे बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। वीपी सिंह ने मेरा एनकाउंटर करवाने के लिए आदेश दे दिया है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस मुलायम सिंह को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सड़कों पर तलाशी लेती खोज रही थी। खेत और मेड़ के रास्ते गांव-गांव होते हुए मुलायम इटावा से भाग सकते हैं, किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन मुलायम ने सोचा था अपने लिए इससे सेफ
पैसेज हो ही नहीं सकता था। अब जब मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह की शरण में थे तो चौधरी चरण सिंह ने पहला काम ये किया कि मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल का नेता घोषित कर दिया। स्टोरी दयानंद पांडे की वॉल से। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।